हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉलेज पॉइंट में। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कट ऑफ है उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है कि जो जितने भी कैंडिडेट्स एसएससी जीडी 2023 का एग्ज़ाम दिए थे उनका कट ऑफ कितना गया है। ठीक है, तो उसके लिए ये एक पीडीएफ जारी किया गया है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे है कैसे नहीं है। तो जितना भी रिज़ल्ट था आपका वो अपलोड कर दिया गया है एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसको आप देख लीजिए जाके, हमारे पिछले वीडियो में उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद आप कट ऑफ के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो कट ऑफ के लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि किस स्टेट का कितना कट ऑफ गया है, किस कास्ट का कितना कट ऑफ गया है। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज ऑफ सिपॉय इन एनसीबी के लिए कितना कट ऑफ गया है, ये मार्क्स यहाँ पे शो किए गए हैं। 136 EWS का गया है, 127 SC का गया है, ST का 123, ESM का 71, OBC का 137 और UR का 139, यानी कि हाईएस्ट कट ऑफ 139 गया है एनसीबी के लिए। ठीक है, एनसीबी के पोस्ट के लिए हाईएस्ट कट ऑफ कितना गया है, 139 कट ऑफ गया है। आगे बढ़ते हैं, एनसीबी का था। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एसएसएफ, जो एसएसएफ का पोस्ट है, एसएसएफ के पोस्ट के लिए फीमेल का जो कट ऑफ किया है उसमें EWS, SC, ST, OBC और US, ये पूरा का पूरा कट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। EWS का 128, SC का 115.25 ऐसे, SC का 112 और OBC का 130 और UR का 132, ये है एसएसएफ का। आगे बढ़ते हैं, एक बार स्टेट वाइज कट ऑफ भी अभी आपको मैं बता देता हूँ टोटल कितना है। फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट यूटी वाइज वैकेंसीज फॉर फोर्सेज अदर देन एनसीबी एंड एसएसएफ, यानी एनसीबी और एसएसएफ के अलावा अदर देन एनसीसीबी एंड एसएसएफ। तो मतलब टोटल कैंडिडेट्स कितने पास हुए हैं, ईडब्ल्यूएस में 2820, एससी में इतने, एसटी में इतने, ओबीसी में 8982 और अनरिजर्व में 17785 टोटल कैंडिडेट्स 40,070, यानी कि टोटल 40,070 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है एनसीबी और एसएसएफ को छोड़ के। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज ऑफ एसएसएफ, मेल कैंडिडेट्स कितने एसएसएफ में क्वालिफाई किए हैं और उनका कट ऑफ कितना गया है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिया गया है, यहाँ पे कास्ट दिया गया है एसएसएफ की पोस्ट के लिए, कौन कौन सी कास्ट है और उसमें कितने कितने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है, कितना उसका कट ऑफ मार्क गया है, पार्ट ए और पार्ट बी का दोनों का मार्क्स कितना है और डेट ऑफ बर्थ कितनी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स मेल कैंडिडेट्स को सेलेक्ट, ऊपर अभी बताया था आपको कि फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में, यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स कितने सेलेक्ट किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस के 25,212 कैंडिडेट्स, एससी के 52,831 कैंडिडेट्स, एससी के 29,489 कैंडिडेट्स, ओबीसी के 73,405 और यूआर यानी अनरिजर्व के जनरल कैंडिडेट्स में 1,41,476 टोटल कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। ईएसएम में 2,095 कैंडिडेट्स को, टोटल 3,24,508 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेल और फीमेल का यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया, इसको आप पढ़ लीजिए। कट ऑफ डिटेल्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट और यूटी वाइज वैकेंसीज फोर्सेज अदर देन एनसीबी और एसएफ, एनसीबी और एसएसएफ को छोड़ के बाकी जितना भी कट ऑफ गया है फीमेल कैंडिडेट्स का उसको एनेक्सर 1 में और मेल कैंडिडेट्स का एनेक्सर 2 में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एक बार उसको भी देख लेते हैं। कॉल लेटर्स टू कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीईटी पीएसटी, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स पीईटी पीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उनको कॉल लेटर सीएपीएफ यानी सीआरपीएफ की वेबसाइट पे उनको भेज दिया जाएगा, वो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर 14th पॉइंट में क्या बताया है, 14th पॉइंट में बताया है कि रिप्रेजेंटेशन रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू आंसर की हैव बीन केयरफुली एग्जामिन्ड, यानी कि जो आंसर की जिस आंसर की से इन लोगों ने चेक किया है आपके रिजल्ट को, उस चीज़ को यहाँ पे वो 17 अप्रैल को अपलोड कर देंगे, जो 17 अप्रैल से 8 मई तक विजिबल रहेगा। ठीक है, इसमें टोटल यही बोला गया है कि द रिप्रेजेंटेशन रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू आंसर कीज हैव बीन केयरफुली एग्जामिन्ड, यानी उसको केयरफुली एग्जामिन कर लिया गया है, एंड आंसर कीज हैव बीन मॉडिफाइड, और आंसर की को मॉडिफाई भी कर दिया गया है, जो भी उसमें गलती वगैरह थी उस चीज़ को सही कर दिया गया है। wherever necessary before preparing the final answer key, और फिर फाइनल आंसर की को प्रिपेयर किया गया। द फाइनल आंसर की बीन यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन, और उसी फाइनल आंसर की से आपका इवैल्यूएशन हुआ है और उस फाइनल आंसर की को अपलोड कर दिया जाएगा कमीशन की यानी एसएससी की वेबसाइट पे 17 अप्रैल 2023 से 8 मई 2023 तक। ठीक है, इसके बाद 15वें पॉइंट में देख लेते हैं एक बार। मार्क ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यानी कि जितने भी क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनका भी मार्क्स
विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन ऑन 27 अप्रैल 2023, यानी कि उनका उन सभी का मार्क्स 27 अप्रैल 2023 को एसएससी की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 27/4/2023 टू 12/5/2023, यानी कि 27 अप्रैल से 12 मई तक आप जाके उस पर अपना स्कोर देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है। ठीक है, दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल। ठीक है, ये बता दिया आपको। फिर देखने के लिए क्या करना होगा, कैंडिडेट्स में चेक देयर इंडिविजुअल मार्क्स बाय यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्टर्ड पासवर्ड एंड क्लिक ऑन द रिजल्ट मार्क्स टैब ऑन द कैंडिडेट्स डैशबोर्ड, यानी कैंडिडेट डैशबोर्ड में आपको जाना है। ठीक है, फिर वहाँ पे आपके रिजल्ट या मार्क्स पे क्लिक करके उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको शो करने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 में एनेक्सर 1 में फीमेल कैंडिडेट्स का दिया हुआ है कितना कट ऑफ गया है। तो यहाँ पे स्टेट वाइज कट ऑफ दिया गया है, जहाँ पे आंध्र प्रदेश का दिया गया है। आंध्र प्रदेश का यहाँ पे स्टार्टिंग में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, फिर उसके बाद अदर दिल्ली, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, सबका पूरा यहाँ पे कट ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश पे आते हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो देखेंगे, उत्तर प्रदेश में जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, इसको देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे ये स्टेट दिया है, सबसे पहले आपको स्टेट देख लेना है कि कौन सा स्टेट है आपका, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। फिर यहाँ पे जी या बी या एन लिखा होगा। ठीक है, तो जी का मतलब हो जाता है आपका जनरल एरिया, बी का मतलब बॉर्डर एरिया, और एन भी लिखा होगा कहीं पे। हाँ, एन का मतलब हो गया आपका नक्सल एरिया। ठीक है, एन का मतलब नक्सल है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे कास्ट दिया गया है, यूआर से है तो यूआर से। ठीक है, जैसे नक्सल है फिर यूआर है, तो उसका उसमें कितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए गए हैं, 135 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। फिर इसका कट ऑफ कितना गया है, 48 गया है। ठीक है, ये पार्ट ए और पार्ट बी का मार्क्स है। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे देख लेना है। एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का दिखाता हूँ, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में यहाँ पे सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, फिर यहाँ पे बी का मतलब बॉर्डर एरिया, जितने भी इसके बॉर्डर वाले ज़िले हैं वहाँ पे। EWS का कट ऑफ कितना गया है, टोटल 32 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, यहाँ पे 90 कट ऑफ गया है EWS का। पार्ट ए में 8 मार्क्स होने चाहिए, पार्ट बी में मिनिमम 20 मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद SC ST का देख लेते हैं। SC में 64 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, 80 मार्क्स कट ऑफ 80.49 इसका कट ऑफ गया है। ठीक है, तो ये हो गया फीमेल के लिए है। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं मेल के लिए, जो एनेक्सर 2 में दिया गया है। तो कैसे देखना है, मैं यहाँ पे ये भी आपको दे रहा हूँ कि एनेक्सर 2 में अब देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ के कट ऑफ डिटेल्स फॉर मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट यूटी वाइज वैकेंसीज फॉर PET PST। तो इसमें अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश वगैरह सबका दिया हुआ है, इसमें से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेट, ये हो गया आपका एरिया। जी है, एन है या बी है। जी का मतलब जनरल एरिया, एन का मतलब नक्सल एरिया और बी का मतलब बॉर्डर एरिया। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी है, यूआर अनरिजर्व, जनरल, EWS, SC ST सब कुछ दिया हुआ है। कैंडिडेट अवेलेबल में कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, उसमें मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स कितना गया है उसका, वो भी यहाँ पे सब शो किया गया है। पार्ट ए में कितने मार्क्स होंगे, पार्ट बी में कितने मार्क्स होंगे, और डेट ऑफ बर्थ कितनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आप ये पूरा देख सकते हैं। ठीक है, और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द नॉलेज पॉइंट को।